विश्व प्रसिद्ध महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक में रामलीला मंचन को पुनर्जीवित करने का प्रयास एक बार फिर जोर शोर से किया जा रहा है। इसी को लेकर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य महर्षि दधीच रामलीला न्यास मिश्रिक के द्वारा रामलीला मंचन का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। 13 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले इस आयोजन को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रामलीला मंचन में ब्राइट फ्यूचर अकादमी दिल्ली के कलाकारों द्वारा मंचन किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही कवियों के काव्य पाठ का भी आनंद मिलेगा। बता दें, मिश्रिक तपोभूमि पर 20 साल पहले रामलीला का मंचन हुआ करता था, जिसमें स्थानीय कलाकार राम, लक्ष्मण, सीता, भरत आदि की भूमिका का निर्वहन करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करते थे। 20 वर्षों बाद एक बार फिर से रामलीला मंचन की तैयारी मिश्रिक उपजिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा की तरफ से की गई है। रामलीला मंचन की तैयारियों को लेकर उन्होंने खुद मेला मैदान का निरीक्षण किया और व्यवस्था में लगे लोगों को आवश्यक निर्देश दिए। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, अधिवक्ता आरबी सिंह, राजीव ओझा से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। हम मौजूद हैं आज जनपद सीतापुर के मिश्रिक तहसील में, जहां पर श्री महर्षि दधीच महोत्सव की तपोस्थली है। और वहां पर आपको बता दें कि 20 वर्षों से जो रामलीला मंचन के जो विलुप्तता हो गई थी, आज फिर से महर्षि दधीच रामलीला न्यास मिश्रिक तीर्थ के नाम से यहाँ पर रामलीला मंचन होने जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये देखिए, रामलीला मंचन के लिए जो 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक संचालित होगी, यहाँ पर पूरी टीम, यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई उसके सभी सदस्य यहाँ की जो तैयारियों को लेकर अथक प्रयास कर रहे हैं और लगातार कार्य में जुटे हुए हैं। और ये भी बता दें कि 2 दिन शेष हैं और 2 दिन के बाद यहाँ पर रामलीला का भव्य मंचन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हजारों की भीड़ एकत्रित होगी। नगरवासी जो रामलीला मंचन का यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे, वास्तव में देखने योग्य होगा। आपको ये भी बता दें, हमारे साथ जो टीम है, यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं राजीव ओझा जी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से उनका प्रयास यहाँ पर हो रहा है। राजीव ओझा जी, आप ये बताइए कि कब से ये मेला प्रारंभ हो रहा है, रामलीला मंचन जो प्रारंभ होगा, और कहाँ की टीम आ रही है? ये होगा वो 13 तारीख को शाम से चालू होगा 6 बजे से। और टीम जो आ रही है रामलीला प्रदर्शन करने के लिए, वो दिल्ली से आ रही है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। उसके कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने सारा प्रयास किया है, वहाँ जा कर के आंखों से देखा है, तब हम लोगों ने उस टीम को बुक किया है। हमारे साथ अध्यक्ष बार एसोसिएशन के राम बकस जी हैं, उन्होंने भी अथक प्रयास किया है इस रामलीला मंचन के लिए, और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं और कहाँ की टीम आ रही है और कितनी लगभग भीड़ होगी। भीड़ तो जैसा हम लोग प्रयास किए हैं उस हिसाब से भीड़ तो काफ़ी होनी चाहिए। और यहाँ मिश्रिक कस्बे के लोग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी हमारे सब बड़ा सहयोग कर रहे हैं। प्रतिनिधियों में हम प्रधान भी हैं, सांसद विधायक भी हमारे हैं, सारे लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। और बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम करने के हम लोगों की योजना है। हम 5-6 लोग बाकायदा दिल्ली गए, इनका प्रोग्राम देखा, उसके बाद इनका चयन किया और 13 तारीख को कार्यक्रम। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से उप जिलाधिकारी मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा के द्वारा ये पहल एक की गई है, वास्तव में सराहनीय है। क्योंकि रामलीला मंचन जिस तरह से धार्मिक नगरी है और यहाँ पर भारतीय संस्कृति को एक जगाने का कार्य किया है। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी। हमारे साथ पप्पू दादा हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं यहाँ की। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम एसडीएम साहब की प्रेरणा से हो रहा है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। अच्छा, यहाँ पर पहले 20 वर्ष पहले यहाँ पर मंचन हुआ करता था। मंचन होता था, जल विहार होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बंद हो गया। तो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली पर एक बार फिर से भारतीय संस्कृति जागृत होगी और एक संदेश
ये जाएगा कि वास्तव में भाजपा सरकार जिसमें है और धर्म की तो लगातार बढ़ रही है, इस तरह से धर्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ इस समय क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी यहाँ भी पहुँच गए हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो रामलीला मंचन यहाँ पर हो रहा है वास्तव में ये एक ऐतिहासिक कहा जाए कि एक इतिहास रचेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे कहे हैं लेकिन एक इतिहास में रचा जाएगा। ये दधीच की धरती पर जो काम होगा वो अच्छा होगा और ऐतिहासिक काम है। ये बहुत दिनों के बाद ये पहली बार ये जो लोगों ने आयोजन किया है उनको हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस तरह का काम और नैमिष में तो होना चाहिए जहाँ है। तो विधायक जी ने बताया कि यहाँ पर जो है एक इतिहास वास्तव में रचा जाएगा और जिस तरह से देखा जाए कि धार्मिक नगरी है, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली कही जाती है। वास्तव में 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप भी आइए और साथ में देखिए भव्य दिव्य रामलीला मंचन। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। आई इंडिया ने एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्र से भी बात की। उन्हें भी सुनिए कि रामलीला मंचन का विचार उनके अंदर कैसे आया। महर्षि दधीच की पावन तपोस्थली पर 20 वर्षों से रामलीला मंचन जो था विलुप्त हो चुका था और आपने एक जागृत करने की पहल की है, कि कैसे सोच आई और क्या इतिहास रचेगा इसमें? देखिए, इसकी जो सही जो इसकी स्टोरी है कि एक दिन आरबी सिंह साहब बैठे थे, चेंबर में बैठे थे और मेरे गांव से बच्चों ने फ़ोन किया कि रामलीला हो रही है, कुछ इसमें चंदा दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रामलीला में कोई चंदा मांगने आया नहीं, तो मैं आरबी सिंह साहब से, वकील साहब से पूछा कि क्या होता है। तो बोलते हैं लगभग 20 साल से ज़्यादा दिनों से यहाँ पे रामलीला नहीं हो रही है। मेरे दिमाग में आया कि ये माँ ललिता की और भगवान दधीची की धरती पे भगवान राम की जो ज़िंदगी, जो उनकी लाइफ स्टोरी है, उसका अगर मंचन होगा तो समाज के लिए और हमारे जो भी सनातन धर्म के लिए एक अच्छी पहल होगी। इससे लोग कैसे एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता, एक अच्छा हर चीज़ के बारे में एक मतलब समाज को मैसेज जा सकता है। तो इस कारण से मैं सोचा कि रामलीला का मंचन यहाँ पे होना चाहिए और आरबी सिंह साहब और बाकी लोग मिलके, ओझा साहब हैं, बाकी लोग मिलके टीम का गठन किए, कमेटी का गठन किए और मैंने कहा कि भाई जो भी सपोर्ट प्रशासन की तरफ से होगा वो प्रशासन सपोर्ट करेगा और ये जो भव्य रामलीला है शुरुआत होनी चाहिए। आप लोगों से जो कमेटी है और आप यहाँ की जो जनता है मिश्रिक की, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ तो है, मैं कोशिश चाहूँगा कि ये हर साल अनवरत ये रामलीला चलती रहे और उसमें जो भी प्रशासन या मेरी तरफ से जहाँ भी रहूँगा जो सहयोग होगा वो मैं हमेशा करता रहूँगा। नगर वासियों और ग्रामीण क्षेत्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करूँगा कि भाई बढ़ चढ़ के आप आके रामलीला देखिए। रामलीला एक आध्यात्मिक के अलावा भी जहाँ पे आप भगवान में आपको आस्था है, उसका जहाँ पे उनकी भगवान की कहानी सुन के जहाँ पे आपको पुण्य प्राप्त होगा, उसके अलावा भी हमारा जो युवा है, नई जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत सारे संस्कार और संस्कृति के लिए बहुत सारे मैसेजेज हैं उसमें कि कैसे एक अच्छा बेटा, जैसे मैंने बताया, अच्छा पिता, अच्छा बेटा और कैसे होना चाहिए। तो अगर वो देखेंगे तो ये जो आइडियल्स हैं समाज के, सोसाइटी के, उनके अंदर आएंगे और जिससे हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मिश्रिक उपजिलाधिकारी द्वारा रामलीला मंचन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सब तरफ सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सनातन धर्म को जागृत करने की यह पहल है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे और व्यापारी राजकिशोर विश्वकर्मा आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। महर्षि दधीच की तपोस्थली पर जो भव्य दिव्य रामलीला मंचन का आयोजन हो रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं? महर्षि दधीच मिश्रिक नैमिषारण्य की तपोस्थली पर श्री रामलीला न्यास का जो आयोजन हो रहा है उसकी तैयारियां पूर्ण रूप से हो रही हैं। उसमें मंच की सारी तैयारियां हो गई हैं, लाइट की तैयारियां हो गई हैं, साउंड की भी तैयारियां हो गई हैं और मंच और पूरा ग्राउंड सजकर तैयार हो गया है, जिसके एवज में इसका पूरा श्रेय हमारे जो उप जिलाधिकारी महोदय शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, पूरा श्रेय उनको जाता है। और उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे इस मिश्रित धरा पर जो रामलीला का आवाहन करवाने में
जो श्रेय गया है वो आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय जी का है, और वो एक हनुमान जी के रूप में यहाँ पर आए हैं और सभी से आग्रह कर जो इसका मंचन वो करवाने जा रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि राम काज कीन्हे मोह कहाँ विश्राम, और ये चौपाई आदरणीय उप जिलाधिकारी पे पूरी सटीक बैठती है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में आम जनता से एवं सभी से आग्रह कर, सभी नागरिकों से आग्रह कर और सभी के सहयोग से यह रामलीला मंचन ब्राइट फ्यूचर एकेडमी दिल्ली के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति होगी। जो ये ब्राइट फ्यूचर एकेडमी है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी है, और उन्हीं के कलाकारों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। और यह प्रस्तुतिकरण बहुत ही दिव्य, भव्य और मनमोहक होगा, अद्भुत, अकल्पनीय होगा, जिससे सारे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि क्षेत्र नगरवासियों से ज़्यादा संख्या में आकर और इस लीला मंचन का लाभ उठाएं और उसे देखें, सुने और अपने जीवन को कृतज्ञ करें। क्या सुनना है? राजकिशोर विश्वकर्मा, विधानसभा अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मिश्रित। महाराष्ट्र देश की तपोस्थली पर सनातन धर्म को जगाने का प्रयास किया गया, क्या कहना? सभी को सादर प्रणाम। आपके माध्यम से इस तपोभूमि पे मेरे जीवन में पहली बार इतना दिव्य और भव्य आयोजन हुआ। मैंने एक रोचक चीज़ देखी यहाँ पे, समाज में निकल के बहुत ही रुचि लोगों में है, बहुत ही उत्साह है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही पुण्य पावन भरा है, तपोस्थली है। सृष्टि की उत्पत्ति इस तपोभूमि से नैमिषारण्य मिश्रिक से हुई है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से, सभी राम प्रेमियों से, सभी सनातन धर्मियों से आग्रह निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत तमाम सारे लोग बिना किसी भेदभाव के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो सहयोग हो पा रहा है कर रहे हैं, और हम लोग निरंतर लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों को सहयोग, पूरी हमारी कमेटी का सहयोग, साहस बढ़ाते रहें समय के साथ साथ, और सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही पुण्य पावन भूमि पे आप सभी का अभिवादन, वंदन करते हुए आपको धन्यवाद। जय श्री राम। देवेश पांडे, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, मिश्रिक नैमिषारण्य। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।